स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आंसू पर। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो चलिए, कैसे हैं आप सभी, इस चीज़ को इस कमेंट में बताइए कि मैं कैसा हूँ या मेरी पढ़ाई किस स्तर पर, किस पोजीशन पर चल रही है। तो चलिए, आज का टॉपिक रहने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, टेंस से संबंधित वीडियो तो आपके बीच हो चुकी है। ये जो वीडियो है ये सिर्फ वॉइस यानी वाच से संबंधित रहने वाली है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, वॉइस यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से संबंधित ये वीडियो रहेगी। और कौन से टेंस की? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। यानी कोई भी वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है तो आप उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे, उन चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो हमको कैसी लग रही है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस से संबंधित रहने वाला है। तो चलिए देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले वाक्य का जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं। अब ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ तो बार बार बताना कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस सिर्फ आपको क्या जानना कि कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है। अब हम चलते हैं एक्टिव की ओर कि हमारा एक्टिव का वाक्य पैटर्न कैसा रहेगा। तो ये चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में वाक्य रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव रहेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो सेम वैसे ही जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे जैसा कि पुराना नियम है। उस ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लिखेंगे और हैज हैव लिखने के बाद बीन लगाएंगे और बीन लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें भी रहता है। यानी एक्टिव वॉइस में भी तो वही पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। उसके बाद बाय लगेगा प्रीपोजिशन, उसके बाद उस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए, ये जो है टेंस बहुत सरल है, इसका पैसिव वॉइस आपको बहुत आसानी से बनाने को मिलेगा क्योंकि इसमें आपको वर्ब की वही फॉर्म जो एक्टिव में लिखा वही पैसिव में लिख देना है। तो इसलिए या इस वजह से ये टेंस आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि अभी तक क्या था, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ये सब मिलती थी तो वहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म को चेंज करने में दिक्कत होती थी। लेकिन यहाँ पर सीधा एक्टिव में थर्ड फॉर्म, वही आप पैसिव में भी थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। तो चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर, जिस एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये चैनल सदैव आपके अच्छे के लिए कार्य कर रहा है। इन वे सभी चीज़ें जो आप स्कूल में फ़ीस देकर या ट्यूशन फीस देकर आप कहीं पर पढ़ते हैं फिर भी आप नहीं सीख पाते हैं, उन सभी चीज़ों को एक अच्छे लेवल से, एक अच्छे माध्यम का सिखाने का जो एक तरीका, एक प्रयास जो है हम कर रहे हैं और वो भी किस पर? टारगेट विद आंसू जैसे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग को कोई फीस, कोई खर्चा कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और घंटी वाले बटन को दबाना है और अपने सगे संबंधी भाइयों बहनों के साथ शेयर करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है। इतना करते ही आप इंग्लिश के एक अच्छे जो है स्टूडेंट बन जाएंगे क्योंकि मैं इस स्तर पर पढ़ाता हूँ कि एक एक नियम को लिखकर पढ़ाता हूँ बाकायदा, कि आपको कहीं किसी भी बुक में, किसी भी कॉपी में, किसी भी टीचर के द्वारा मिलेगा नहीं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एक एक रूल्स की हिंदी नियम कैसे क्या है, स्ट्रक्चर, पैटर्न पूरा बताते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला है एक्टिव में आई हैव रिटन द लेटर। आई हैव रिटन द लेटर, तो इसका पैसे बनेगा द, ए लेटर को इधर बनाएंगे तो ए लेटर हैज़ बीन, सॉरी यहाँ ये कर लो चाहे द, ठीक है। तो ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी, यानी आई हैव रिटन द लेटर तो द लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी। अगला वाक्य वी हैव रीड द बुक, वी हैव रीड द बुक्स, तो बुक्स को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो द बुक्स हैव बीन रीड बाई। देखिए, रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रीड, रेड, रेड, इसे उच्चारण अलग अलग होता है, रीड, रेड, रेड, लेकिन जो है स्पेलिंग सेम होती है। तो आप क्या वाक्य लिखा कि वी हैव रेड द बुक्स, तो द बुक्स हैव बीन रेड बाई अस। देखो, इसे उच्चारण करते हैं रीड, रेड, रेड,
लेकिन लिखा जाता है रीड ही। तो अगर आप रीड भी पढ़ते हैं तो भी आपका वक्त गलत नहीं माना, क्योंकि अक्सर कई भी टीचर्स जो होते हैं या कई स्टूडेंट्स या कई लोग पढ़ाने वाले वो हमेशा रीड ही लिखते हैं, तीनों फॉर्म रीड रीड रीड। तो इसमें कोई एतराज़ नहीं, आप कोई भी लिखो, सब सही है। तो द बुक्स हैव बीन रेड बाई अस। अगला वाक्य, दे हैव किल्ड ए स्नैक, दे हैव किल्ड ए स्नैक। तो इसका बनेगा ये स्नैक हैज़ बीन किल्ड बाई देम, यानी ये स्नैक हैज़ बीन किल्ड बाई देम। इसके बाद अगला वाक्य, वी हैव रीड एन एस्से, वी हैव रीड एन एस्से। तो एन एस्से हैज़ बीन रेड बाई अस, एन एस्से हैज़ बीन रेड बाई अस। तो देखिए नियम आपको पता है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं तथा क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। तो वही चीज़ें सेम है, बस आप पहले वीडियो को देख लिए हैं तो आपको किसी भी वीडियो में किसी भी क्लास में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी सिर्फ आपको एक नियम याद करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करना है, हैज हैव लगा रहता है, सिर्फ बीन लगाना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करना है, इज एम आर का प्रयोग करना है। कंटिन्यूस में इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग का प्रयोग करना है। बस यही चीज़ें आपको सिर्फ याद करनी है। बाकी चीज़ें आपकी जो कॉमन है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन बाई लगेगा। तो आप पहली वीडियो अगर नहीं देखें तो सबसे पहले आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से पहली वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर, जिसमें पहला है इसमें निगेटिव सेंटेंस की, निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो दो वाक्य इस पर भी है कि ही हैज़ नॉट सोल्ड द बुक्स, ही हैज़ नॉट सोल्ड द बुक्स। तो द बुक्स को पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बनाएंगे तो द बुक्स हैव नॉट बीन सोल्ड बाई हिम। देखिए जब आप एक्टिव वॉइस में आपका वाक्य लिखा हो, पैसिव वॉइस में बनाना हो, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अलग कर लीजिए, क्योंकि अगर अलग आप नहीं किए, अगर आप तुक्का मार के कर रहे हैं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। अब जैसे वाक्य लिखा ही हैज़ नॉट सोल्ड द बुक्स, तो क्या है, सोल्ड जो है वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, तो द बुक्स ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे आप अलग कर लीजिए। तो द बुक्स हैव नॉट बीन सोल्ड बाई हिम। अगला वाक्य, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। तो क्रिकेट पे आएगा सब्जेक्ट में, तो क्रिकेट हैज़ नॉट बीन प्लेड बाई हिम। तो इस तरीके से बनेगा, यानी एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा बाई के द्वारा जुड़कर। अब आपसे कोई पूछ ले बाई क्या है, तो बाई एक प्रीपोजिशन है। तो चलिए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव में पहला है, हैव यू लर्नड द लेसन, हैव यू लर्नड द लेसन। क्या तुमने पाठ याद किया। इसका हिंदी में अर्थ ये होगा, क्या तुमने पाठ याद किया। तो इसका कैसे बनेगा, हैज़ द लेसन बीन लर्नड बाई यू। यानी जब इंट्रोगेटिव वाक्य रहेगा तो ऐसे बनेगा, वो भी इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। अब यहाँ हैव यू लर्नड द लेसन है, तो यहाँ वर्ब जो है प्लूरल में है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ द लेसन जब बनेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। तो हैज़ द लेसन बीन लर्नड बाई यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अगला वाक्य, हैज़ ही नॉट बीटन द सर्वेंट, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में है। हैज़ ही नॉट बीटन द सर्वेंट, तो यहाँ पर द सर्वेंट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हैज आएगा, हैज़ द सर्वेंट, फिर नॉट आएगा, फिर बीन, फिर बीटन बाई हिम। देखिए बीन अगर लगाना, अगर बीन का प्रयोग करना है तो बीन जो है नॉट के बाद ही आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इंट्रोगेटिव में तो पहले हैज सब्जेक्ट फिर बीन आएगा, और अगर नॉट आ जाता है तो हैज सब्जेक्ट, तो इसके बाद नॉट फिर बीन लगेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे बीन बीइंग में गलती कर देते हैं इसी को लगाने में, और यहीं पर आपका वाक्य पूरा गलत हो जाता है। तो चलिए चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सारे डाउट और आसानी से क्लियर हो जाएंगे, जिसमें ये जो है इंट्रोगेटिव के सेकंड रूल का एग्जाम्पल है, जिसमें जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाते हैं तो उनके लिए एक्टिव वॉइस का है, वाई हैज़ ही पल्क्ड द फ्लावर्स। तो इसका कैसे बनेगा, वाई वैसे लिखा रहेगा, उसके बाद द फ्लावर्स बहुवचन है तो हैव लगेगा, तो वाई हैव द फ्लावर्स बीन प्लक्ड बाई हिम। अगला वाक्य, हु हैज़ वर्कड वेल, हु हैज़ वर्कड वेल। तो इसका कैसे बनेगा, बाई हुम, हु को बाई हुम में बदल देते हैं, तो बाई हुम हैज़ इट बीन वर्कड वेल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, हाट हैव यू डन, हाट हैव यू डन। तो इसका पैसे बाद बनेगा, हाट ऐसे लिखा रहेगा,
उसके बाद व्हाट सिंगुलर माना जाता है तो हैज़ व्हाट हैज़ बीन डन बाई यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हमारे 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य। चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सारे डाउट और आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल, ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क। ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क, तो इसका कैसे बनेगा, हिज होमवर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाई हिम। अगला वाक्य, आई हैव ड्रिवन दिस कार। आई हैव ड्राइवन दिस कार, तो दिस कार हैज़ बीन ड्राइवन बाई मी। आई हैव ड्राइवन दिस कार, तो दिस कार हैज़ बीन ड्राइवन बाई मी। अगला वाक्य, रबी हैज़ वॉच्ड दिस मूवी। रबी हैज़ वॉच्ड दिस मूवी, तो दिस मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाई रबी। अगला वाक्य है, सी हैज़ कम्प्लीटेड माई होमवर्क। सी हैज़ कम्प्लीटेड माई होमवर्क, तो माई होमवर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाई हर। माई होमवर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाई हर। अगला वाक्य, माई फादर हैज़ बॉट अ न्यू कार। माई फादर हैज़ बॉट अ न्यू कार, तो इसका बनेगा ए न्यू कार हैज़ बीन बॉट बाई माई फादर। यानी ए न्यू कार को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए न्यू कार, इसके बाद हैज़ वाट, यहाँ पर ये वाक्य जो है गलती से यहाँ बीन नहीं लिखा, आप लोग बीन लिख लीजिएगा। ए न्यू कार हैज़ बीन बॉट बाई माई फादर होगा, यहाँ पर बीन गलती से छूट गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सेकंड नंबर वाक्य में हैज़ के बाद बीन, उसके बाद बॉट लगाना है, यानी BEEN। चलिए अगला वाक्य, दे हैव टॉट मी दिस चैप्टर। दे हैव टॉट मी दिस चैप्टर, तो इसका बनेगा जो है मी। यहाँ पर देखिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसीलिए इस बात को मैंने लास्ट में लिखा है। यहाँ पर एक तो दिस चैप्टर आपका सब ऑब्जेक्ट है, एक मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि आप जो है लिविंग थिंग्स को, यानी लिविंग चीज़ों को, सजीव चीज़ों को सब्जेक्ट बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप मी को सब्जेक्ट बनाइए, तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हैव बीन टॉट दिस चैप्टर बाई देम। इस तरीके से बनेगा आपका वाक्य, तो ज़्यादा सही माना जाएगा कि आई हैव बीन टॉट दिस चैप्टर बाई देम। अगर आप चाहें तो दिस चैप्टर को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई भी फॉल्ट इसमें या कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और लेकर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।